Hello students, this is Ravi Saxena. I hope you all are fine. चलिए आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे प्रीवियस टॉपिक की। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गवर्नमेंट बजट के बारे में बताया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। फिर गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। गवर्नमेंट अपने बजट में क्या उद्देश्य निर्धारित करती है, किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट अपना बजट सेट करती है, अपने बजट की पॉलिसी से क्या क्या चीजें गवर्नमेंट हासिल करना चाहती है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करती है, जीडीपी ग्रोथ में तेजी किस प्रकार लेके आती है, इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कैसे करती है। इक्वल का मतलब है बहुत हद तक इक्वल बताया था लास्ट वीडियो में आपको कैसे होता है ये। अब हम बात करेंगे आज का गवर्नमेंट बजट के स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट अपने बजट का ढांचा कैसे बनाती है, वो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो गवर्नमेंट अपने बजट में शामिल करती है। आज हम केवल ये चार्ट समझेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। गवर्नमेंट बजट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्टार्टिंग में। बजट रिसीप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। बजट गवर्नमेंट बजट की जब डेफिनेशन मीनिंग आपको बताया था मैंने, तो आपको सिंगल लाइन बताया था गवर्नमेंट बजट इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो वही गवर्नमेंट अपने बजट में रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर को शामिल करती है एज अ मेजर कैटेगरी। अब इनके अंदर क्या होता है, इसको अंदर भी डिवाइड किया गया है कुछ टर्म्स में। वो देखिए जरा, बजट रिसीप्ट्स में हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, and capital receipts, same category as in the budget expenditure. Revenue expenditure, and capital expenditure. Budget receipts are classified into the revenue receipts and capital receipts. Budget expenditure is classified into revenue expenditure and capital expenditure. अब बजट रिसीप्ट्स क्या होती हैं? बजट रिसीप्ट्स आर those estimated receipts of the government which government is expecting to receive ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। गवर्नमेंट एक राजकोषीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में जो जो अनुमानित प्राप्तियां सोच कर बैठी है फ्रॉम ऑल सोर्सेस, सभी सोर्सों से, चाहे वो टैक्सेस की सोर्स हो, चाहे वो नॉन टैक्स की सोर्स हो। टैक्सेस तो आपके टैक्स आ जाते हैं सारे, नॉन टैक्स में आपके लाइसेंसिंग फीस, पेनल्टीज, फाइन्स, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज एंड अदर्स। तो गवर्नमेंट की जहां जहां से भी इनकम होती है,
एक साल के दौरान, वो सारी आपकी आती है बजट रिसीप्ट्स में। अब उस इनकम में से कैटेगरी डिवाइड होती है। कुछ रिसीप्ट्स गवर्नमेंट की जाती हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स में, और कुछ गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स जाती हैं कैपिटल रिसीप्ट्स में। ऐसे ही सरकार के बजट एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। पहले जरा रिसिप्ट के बारे में एक बात और सुनिए जरा। अब वो रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट जाती है, कैपिटल रिसिप्ट में कौन सी रिसिप्ट जाती है, इनको क्लैरिफाई करेंगे डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ बता देता हूं। रेवेन्यू रिसिप्ट में वो रिसिप्ट आती है सरकार की, वो इनकम आती है जो गवर्नमेंट के असेट्स में कमी नहीं करती। ना तो गवर्नमेंट के असेट्स में कमी करती है और ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज सरकार के लिए किसी लायबिलिटीज को क्रिएट करती हैं। ना तो गवर्नमेंट के असेट्स में कमी करती हैं और ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं। ये तो हो गया आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट में क्या आएगा, कैपिटल रिसीप्ट में आपका आएगा ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी आइटम गवर्नमेंट के जो या तो आइदर रिड्यूस द असेट्स, या तो असेट्स में सरकार के असेट्स में कमी करते हैं, और या फिर गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं। सरकार की ऐसी प्राप्तियां जो सरकार के लिए ना तो असेट्स में कमी करती है, असेट्स में कमी नहीं करती है, और ना ही लायबिलिटीज क्रिएट करती है गवर्नमेंट के लिए, तो ऐसी गवर्नमेंट की रिसिप्ट, ऐसी गवर्नमेंट की प्राप्तियां रेवेन्यू रिसिप्ट बोली जाती हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को राजस्व, राजस्व प्राप्तियां। और गवर्नमेंट की ऐसी रिसिप्ट, ऐसी प्राप्तियां जो या तो गवर्नमेंट के असेट्स में कमी करती हैं या गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज क्रिएट करती हैं। उधार वगैरह ले लेती हैं, इसमें तो आपके टैक्स वगैरह के एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसमें उधार वगैरह ले लेती है गवर्नमेंट, चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अपनी कंपनी के शेयर्स बेच दिए, कमी हो गई असेट्स में। डिटेल में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी क्या होते हैं, बजट एक्सपेंडिचर की कैटेगरीज हैं। बजट एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सरकार के ऐसे अनुमानित खर्चे, ऑल द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आर अकरिंग ड्यूरिंग द सेम फिस्कल ईयर, वो आते हैं बजट एक्सपेंडिचर में। जो सरकार अपने अनुमानित व्यय पहले सोच लेती है, यहां खर्चा करना है, वो होते हैं बजट एक्सपेंडिचर में। अब उन खर्चों में से सम एक्सपेंडिचर आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सम एक्सपेंडिचर आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ब्रीफ में थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। सरकार के ऐसे सारे एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आएंगे जो आइदर या तो जो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स का निर्माण नहीं करते, ना तो सरकार के लिए एसेट्स क्रिएट करते हैं और ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम करते हैं। ना तो गवर्नमेंट के एसेट्स क्रिएट करते हैं, इसका मतलब है एसेट्स क्रिएट होना, इसका मतलब है नहीं करते हैं। लायबिलिटीज कम होना, ये भी नहीं होता है इस कैटेगरी में। तो ना तो सरकार के ये खर्चे इसमें शामिल होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के वो खर्चे शामिल होते हैं जो गवर्नमेंट के ना तो असेट्स बनाते और ना ही लायबिलिटीज कम करते। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन से खर्चे आएंगे गवर्नमेंट के, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं जो
क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बनाते हैं, एसेट्स का निर्माण करते हैं, सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम करते हैं, गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम करते हैं। या तो सरकार के एसेट्स क्रिएट करते हैं या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम करते हैं। ऐसे सरकारी खर्चे आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। दैट्स अबाउट योर रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने आपको इसका तो एग्जांपल दे दिया था, टैक्स वगैरह हो जाए, बोरोइंग। अब इसके जरा एक एग्जांपल ले लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है सब्सिडीज पर। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सरकार सब्सिडी दे रही है तो सब्सिडीज पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, लेकिन हम कैसे बोलेंगे कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि सब्सिडीज पर किया गया खर्चा ना तो सरकार के लिए एसेट्स बना रहा है और ना ही सरकार की लायबिलिटीज में कमी हो रही है सब्सिडी पे करने से। और इसका एग्जांपल लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल ले लो एक। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स या स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग या हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन पर खर्चा करना। सरकार खर्चा हो रहा है, अगर गवर्नमेंट अपने हॉस्पिटल या स्कूल की बिल्डिंग बनवाने पर खर्चा कर रही है तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग पे जो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बना रहा है, वो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बना रहा है। इन दोनों में से, सभी में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, सरकार के लिए संपत्ति का निर्माण हो रहा है। भाई स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, एसेट है, या हॉस्पिटल बनना है गवर्नमेंट, एसेट है, तो ये इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। या गवर्नमेंट, एक एग्जांपल ले लीजिए, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो बोरो किया था वो चुका दिया, गवर्नमेंट ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, पुनर्भुगतान कर दिया, तो ये क्या हुआ? गवर्नमेंट की लायबिलिटीज कम हुई। भाई बोरो किया था, यहां पर लायबिलिटीज क्रिएट हुई थी, अब चुका दिया भुगतान, अपना डेट पूरा पे कर दिया, रीपे कर दिया, लायबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? लायबिलिटीज कम हो गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। चलिए अभी इस चार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ी सी इसमें हम जरा एक कैटेगरी को पढ़ लेते हैं। हमने जो यहां पर पढ़ा हुआ है रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम लोग टू कैटेगरीज में। रेवेन्यू रिसीप्ट, एक होती है इसकी टैक्स रिसीप्ट, टैक्स रिसीप्ट्स, और एक होती है नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। टैक्स रिसीप्ट, नॉन टैक्स रिसीप्ट, कर प्राप्तियां और गैर कर प्राप्तियां। रेवेन्यू रिसीप्ट में जो भी आइटम आते हैं उन आइटम्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है टैक्स रिसीप्ट में और नॉन टैक्स रिसीप्ट में। बहुत सिंपल है। टैक्स रिसीप्ट में वो आइटम आते हैं, वो गवर्नमेंट की इनकम आती है जो टैक्सेस के रूप में कलेक्ट की जा रही है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, किसी भी कैटेगरी में, यानी टैक्सेस की कैटेगरी में, टैक्सेस के टर्म्स में कलेक्शन हो रहा है मनी का, रिसीविंग हो रही है मनी की, तो वो आपका आएगा टैक्स रिसीप्ट में। इनकम टैक्स ले लिया, वेल्थ टैक्स ले लिया, सर्विस टैक्स रिसीव किया, सेल्स टैक्स रिसीव किया गवर्नमेंट ने, सारे किसमें आएंगे? टैक्स रिसीप्ट में आएंगे। नॉन टैक्स रिसीव में आप सोच रहे होंगे कौन से आइटम आते हैं, तो जो आइटम, जो इनकम गवर्नमेंट की टैक्सेस के रूप में नहीं हो रही, किसी और रूप में हो रही है, वो सारे इसमें आएंगे नॉन टैक्स में। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया आपने या लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस या लाइसेंसिंग फीस आपने पे की, तो
तो कहां गई? गवर्नमेंट के पास गई। तो गवर्नमेंट की इनकम हुई। क्या गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लिया क्या? या गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया क्या रेजिस्ट्रेशन फीस पे करके? नहीं ना। तो गवर्नमेंट की इनकम तो हुई, वो नॉन टैक्स रिसीप्ट में जाएगा। अब क्लियर हो गया टैक्स रिसीप्ट, नॉन टैक्स रिसीप्ट। चलिए ये चार्ट आपने स्टडी कर लिया। अब एक एक करके इसके सारे पार्ट्स पढ़ेंगे डिटेल में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में तो हो नहीं पाएगा और आधा अधूरा आपको फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको वो चार्ट, ये चार्ट आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।